अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसके अंदर वो कहता है कि जी टू डिफरेंट वेज में वेक्टर ए और बी के अंदर आपने रिलेशन चेक करना है कि दे आर पैरेलल और नॉट। तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ए हमारे पास ए है -1 + 2j-3k, और बी हमारे पास गिवन है। तो टू वेज़ हमने यूज़ करनी है, दो डिफरेंट वेज़ हमने यूज़ करनी है कि जिसके मुताबिक ये क्या रिलेशन है इन दो वेक्टर्स में, वेदर दे आर पैरेलल एंटी पैरेलल। तो फर्स्ट वे की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। अब सिंपली यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे दो वेक्टर्स। अगर हम इनको देखें तो पहले में हमारे पास -i + 2j-3k है, ठीक है। बी को देखें तो 2i - 4j + 6k है। तो अगर यहाँ से बी में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो आई थिंक वो ए के इक्वल आ जाता है। तो सेम हम यहाँ पे बी वेक्टर लिख लेते हैं जी, विच इज़ इक्वल टू 2i - 4j + 6k। ठीक है जी। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लेना है, -2। -2 हम लोग जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -i, माइनस कॉमन चला गया तो ये हो जाएगा +2j - 3k। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बी वेक्टर आ जाता है ये -2, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर्स के ऊपर कैप और वेक्टर्स के ऊपर जो है वो एरो हेड आपने लाजमी बनाना है। तो ये हमारे पास अब b इज़ इक्वल टू -2 ए के इक्वल आ जाता है। और ये अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास k जो है वो -2 है, तो ये हमारे पास b इज़ इक्वल टू -k a। तो अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन आ गया, तो इस नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग इसके आंसर में लिख सकते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए एंड बी विल बी एंटी पैरेलल। वेक्टर ए एंड बी विल बी एंटी पैरेलल। उसके बाद सेकंड वे हम लोग चेक कर लेते हैं। सेकंड वे में आप ये करें कि वेक्टर ए का भी और बी का भी सबसे पहले मॉड मैग्नीट्यूड निकालना है इनकी, ठीक है जी। वेक्टर ए का डायरेक्ट मैं यहाँ पे मॉड फाइंड कर लेता हूँ। वैल्यूज़ आपके पास गिवन है -i + 2j - 3k है, ठीक है जी। तो मॉड हम इनका फाइंड कर लेंगे, -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +-3 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये सारी जो वेक्टर्स के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनके मुताबिक आपने इसका जो है वो क्या कर लेना है, मॉड फाइंड कर लेना है, ठीक है जी। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 + 4 + 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाता है, 10 + 14 14 आ जाएगा, 14 √ इसी तरीके से बी का आपने मॉड फाइंड कर लेना है। देखें जी, बी का वेक्टर हमारे पास क्या आ जाता है, बी वेक्टर्स है जी, उसमें सबसे पहले 2 का स्क्वायर हो जाएगा, +-4 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, 4 + 16 + 36। इन सब को जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 56। और 56 को हम लोग जो है वो 8 7 सा, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 2, ये 8 को हमने लिख दिया है, ठीक है जी। ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर √ के साथ काट के तो ये बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास 2 7 14 आ जाएगा। सो बी का मॉड हमारे पास आ गया 2 × √14। अब आपने क्या कर लेना है कि ए और बी का जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है जी। और ए और बी का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a.b इज़ इक्वल टू
वेक्टर ए हमारे पास था -i प्लस 2j -3k। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास वेक्टर है बी 2i -4j प्लस 6k। इनको हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। अब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 और आई क्रॉस जे जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब जो सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ क्या कर लेना है, 2 1 ज़ा 2 -2 आ जाएगा, ठीक है जी। और आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल होता है, प्लस 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा हमारे पास 8 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और जे का 1 आ जाएगा, उसको लिखे ना लिखे आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद प्लस ये -3 है और ये 6 है, तो 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा और -18 आ जाएगा। अब इनकी ब्रैकेट ओपन कर दो, -2, ये हमारे पास -8 और -18 विच इज़ इक्वल टू -28। तो अब ए डॉट बी भी आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। उसके बाद आपने कॉस थीटा की वैल्यू अप्लाई करनी है। आपको पता है कॉस थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी ओवर ए का मॉड और बी का मॉड, ठीक है जी। अब यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू थी हमारे पास -28, ए का मार्ड हमारे पास था 14 अंडर रूट और बी का मार्ड था हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट 14। अब ये हमारे पास आ जाएगा -28 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 14 का स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -28 बाई 2 इंटू 14 इज इक्वल टू -28 बाई 28, 28 से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉज थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा कॉज इन्वर्स हो जाएगा दूसरी साइड पे -1। तो ये हमारे पास जो कॉज इन्वर्स -1 होता है ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी हमारे पास जो दो वेक्टर्स थे ए और बी, दे आर एंटी पैरेलल। सो वेक्टर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सेम एज इट इज़ है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है।